सरप्राइज। तुम कौन हो? अरे मेरे ही घर में आके मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं राहुल की वाइफ हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? राहुल मेरा पति है, मैं हूँ उसकी बीवी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा पति तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? देखो मुझसे बकवास मत करो, मजाक मत करो मेरे साथ। प्रैंक चल रहा है क्या यहाँ पे कोई? अरे मैं अपने ही घर आकर के झूठ क्यों बोलूंगी और प्रैंक क्यों करूंगी? चलो निकलो यहाँ से। अंकिता, तुम यहाँ? तुम तो कह रही थी कि तुम 10 दिन बाद आओगी और आज अचानक यहाँ पर। राहुल, गई तो मैं मायके ही थी, पर वहाँ पर दीदी आ गई और मम्मी का ख्याल रखने लग गई, तो मुझे लगा मेरी जरूरत वहाँ पे नहीं है, तो मैं घर आकर के तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर यहाँ पर तो तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। क्या चल रहा है राहुल ये? और ये लड़की तुम्हें अपना पति क्यों बता रही है? सच बताओ राहुल, क्या ये लड़की सच बोल रही है? हाँ अंकिता, सारा बिल्कुल सही कह रही है। सारा मेरी वाइफ है। हमारी शादी से पहले सारा और मैं रिलेशनशिप में थे। मैं सारा से ही शादी करने वाला था, लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं सारा से ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने तुमसे मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। हमारी शादी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था अंकिता, और मैं हमेशा सारा को याद करता रहता था, और मैं मौका ही ढूंढ रहा था कि मैं किसी भी तरह तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दूंगा और मैं और सारा इस घर में रहेंगे। और जब तुमने बोला कि तुम 10 दिन के लिए मायके जा रही हो, तो मैंने सोचा कि इस बीच में मैं सारा को यहाँ बुला के ऐसा कुछ कर दूंगा कि तुम दोनों कभी आपस में टकराओ ना, और फिर धीरे धीरे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करके तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, और सारा और मैं इस घर में हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। मुझे नहीं लगा था कि तुम आज ही आ जाओगी। अब देखो, सच तुम्हारी आंखों के सामने आ ही गया है, तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि मैं तुमसे नहीं, सारा से प्यार करता हूँ। देखो अंकिता, हो सके तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना अंकिता। मैं जिससे इतना प्यार करता था, मैं उसको इतनी आसानी से खो थोड़ी ना सकता हूँ। अच्छा, तो अब मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम हमेशा मेरे को मायके भेजने के लिए इतने डेस्परेट क्यों रहते थे? हमेशा क्यों बोलते थे कि अंकिता तुम मायके क्यों नहीं जा रही हो? ताकि तुम मेरे को मायके भेज दो और यहाँ पे इस लड़की को बुला सको। राहुल, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था, लेकिन मैंने तो तुमसे प्यार किया था ना। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? तुम एक लड़की के साथ मिलकर के मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे धोखे में रख रहे हो। राहुल, तुमने अकेले मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की है, मेरे साथ साथ इस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद की है, और तुम्हें इस बात का ख्याल भी नहीं है कि तुम 2 जिंदगियां बर्बाद करके आराम से रह रहे हो। अगर राहुल तुम्हें इस लड़की से प्यार था तो तुम मुझे बोलते ना, मैं मेरे मम्मी पापा से बात कर लेती और हमारी शादी कैंसिल करवा देती। कम से कम इस तरीके से 2 जिंदगियां बर्बाद तो नहीं होती ना। लेकिन अब क्या, तुमने तो दोनों परिवारों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी राहुल। और अब तुम इस चीज की उम्मीद लगा रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और तुम्हें माफ तो जिंदगी भर नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपने मायके वापस जा रही हूँ, और घर जाकर के अपने मम्मी पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि उनका दामाद लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है, उनको धोखे में रखता है, और डिवोर्स के पेपर ना तुम तक पहुंच जाएंगे, तो साइन कर देना। अंकिता, अंकिता रुको तो सही। देखो सारा, इस बारे में हम लोग बैठकर बात करते हैं। बस करो राहुल, तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ देखने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? इतने बड़े धोखेबाज के साथ रहूंगी मैं? राहुल, तुम मुझसे क्या बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? प्यार का मतलब क्या होता है? किसी को धोखे में रखना? जब तुमने मुझसे शादी की थी ना, तो तुमने मुझे ये कहा था कि तुम सिंगल हो। मुझे किसी का घर बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। तुमने मुझे तो धोखा दिया ही दिया, लेकिन साथ में उसका भी घर बर्बाद कर दिया। राहुल, मुझे शर्म आ रही है तुम जैसे धोखेबाज को अपना पति बताते हुए। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और डिवोर्स के पेपर यहीं भिजवा दूंगी। साइन कर देना उस पे। सारा, सारा सुनो तो।